पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां दुनिया भर से शरणार्थियों को रखा जा सके। ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। दरअसल शरणार्थियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सोमवार को एक श्रीलंकाई नागरिक की भारत में शरणार्थी के तौर पर रहने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां दुनिया भर से शरणार्थियों को रखा जा सके। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ एक श्रीलंकाई नागरिक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता को 2015 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE से जुड़े होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद साल 2018 में एक ट्रायल कोर्ट ने उसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई। 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय ने उसकी सजा को घटाकर 7 साल कर दिया। हालांकि सजा पूरी होते ही उसने श्रीलंका वापस जाने से मना कर दिया। उसने दलील दी कि श्रीलंका में उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसे भारत में शरणार्थी के तौर पर रहने की इजाजत दी जाए। याचिकाकर्ता ने ये भी बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे भी भारत में ही रहते हैं। वो भारत में शरणार्थी शिविर में इस आधार पर रहना चाहता है कि अगर उसे श्रीलंका वापस भेजा गया तो उसे मार दिया जाएगा। याचिकाकर्ता के इस तर्क पर न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, क्या भारत को दुनिया भर से शरणार्थियों की मेजबानी करनी है? हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि हम हर जगह से विदेशी नागरिकों का स्वागत कर सकें। याचिकाकर्ता के वकील ने संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा और अनुच्छेद 19 के तहत मामले पर बहस की थी। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की हिरासत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि उसे कानून के अनुसार हिरासत में लिया गया था। अदालत ने बताया कि अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अदालत ने पूछा, यहाँ बसने का आपका क्या अधिकार है? जब याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि वो एक शरणार्थी है और श्रीलंका में उसकी जान को खतरा है, तो अदालत ने उसे दूसरे देश में चले जाने के लिए कहा। श्रीलंका के याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो एक श्रीलंकाई तमिल है जो वीजा पर यहाँ आया था। अपने देश में उसकी जान को खतरा है। दरअसल साल 2015 में याचिकाकर्ता को 2 अन्य लोगों के साथ LTTE ऑपरेटिव होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। साल 2018 में याचिकाकर्ता को UAPA की धारा 10 के तहत अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे दूसरे देश में चले जाने के लिए कहा है।